तो देखिए 11 दिन के इजराइल और ईरान के युद्ध में, चाहे वो ईरान की बात कर ली जाए या इजराइल की बात कर ली जाए, दोनों जगह पर तबाही हुई। हालांकि ईरान की तबाही को सबने देखा किस तरह से, लेकिन इजराइल में कितनी तबाही मची इसकी जानकारी उस समय तो नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है। तबाही कितनी जबरदस्त है अब ये बात खुलकर सामने आ रही है, और इसी पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, 12 दिन के उस युद्ध में हमने देखा ईरान की खबरें लगातार आती रही, कहाँ नुकसान हुआ, क्या हुआ, किस तरह से हमला किया गया, लेकिन ईरान इजराइल से जो खबरें निकलकर सामने आई वो बहुत ज़्यादा खबरें नहीं निकल कर आई कि कहाँ कितना नुकसान हुआ, किस एयरबेस को तबाह किया गया, कहाँ पर। लेकिन अब वो चीज़ें निकलकर सामने आ रही है तो लग रहा है कि हाँ, किस तरह से तबाही मची ईरान के हमले में इजराइल। देखिए, आजकल जो वॉरफेयर होता है उसके बाद जब युद्ध होता है तो आजकल टेक्नोलॉजीज इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं कि सच जो है वो बाहर आ ही जाता है, भले वो शुरुआत में ना आए, कुछ दिनों बाद आए। इसराइल में हमने पहले भी कहा कि इसराइल में कितना नुकसान होता है, कितनी तबाही होती है, इसकी तस्वीरें जल्दी सामने नहीं आती क्योंकि ऐसी गाइडलाइन सरकार की तरफ से होती है। बताया जाता है कि भाई आप ये ना बताएं कि कहाँ कहाँ मिसाइल ने हिट किया है या कितना नुकसान हुआ है, तो इसराइल की तरफ से कभी ऐसी खबरें बाहर नहीं आती। लेकिन ये 12 दिन के युद्ध में, लड़ाई में, तेल अवीव पर जो हमले हुए या अशदोद पर जो हमले हुए या फिर हाइफा पर जो हमले हुए, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह हुई, ऑयल रिफाइनरी हाइफा की तबाह हुई, ये सब तस्वीरें तो हमने सबने देखी। लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ईरान ने अपनी मिसाइल से मिसाइल अटैक से इसराइल के 5 मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया था, के मिलिट्री बेसिस को, एयरफोर्स बेसिस को सीधा हिट किया। और ये दावा कौन कर रहा है? सैटेलाइट राडार डाटा फ्रॉम ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी। ये एक यूनिवर्सिटी है जो कि सैटेलाइट से जो इमेजेस आती हैं उसको एनालाइज करती है। तो जो सैटेलाइट्स ने इमेज भेजी इसराइल के उन बेसिस की जिस पर ये दावा किया था ईरान ने कि हमने इसको अटैक किया है, उनकी सैटेलाइट तस्वीरों को जब एनालाइज किया गया तो उसमें ये बात निकल के आई। देखिए, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी एनालाइज्ड इंडिकेट्स दैट ड्यूरिंग द रिसेंट 12-day कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड इसराइल, 6 Iranian missiles penetrated Israeli airspace and struck 5 military facilities, including a major airbase, intelligence centers and logistic hubs. ये बता रहा है कि लाख डिफेंस सिस्टम ने रोकने की कोशिश की, चाहे वो आयरन डोम लगा हो वहाँ पे या थार्ड लगा था, उसके बाद भी ईरान की 6 मिसाइल्स ऐसी थी जिन्होंने 5 एयर बेसिस को, 5 एक बड़ा एयर बेस और बाकी सेना के 5 मिलिट्री बेसिस पे ईरान की मिसाइल ने सीधा हिट किया। और ये एक, देखिए, 12 दिन की लड़ाई में अगर आप 5 किसी के मिलिट्री बेस पे अटैक करते हो और वो हिट हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था इसराइल के लिए। अब इसकी तस्वीरें जो हैं वो धीरे धीरे बाहर आई हैं सैटेलाइट इमेजेस से। अब एक्सपर्ट उसको एनालाइज कर रहे हैं। अब ये दौर काफी समय तक चलता है। देखिए, जब भी कोई लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो उसमें हर देश की तरफ से दावे होते हैं कि हमने उसको इतना नुकसान पहुंचाया। तो अब जो है, अब ये पूरा वॉर उस एनालिसिस के दौर पे है कि भाई कौन सी ईरान की मिसाइल्स जो थी वो इसराइल उसको नहीं रोक पाया, उनकी क्या टेक्नोलॉजीज थी, कैसे वो भारी पड़ गई इसराइल पे। तो अब इसराइल में इसका एनालिसिस चल रहा है बहुत बड़े पैमाने पे कि भाई हमारा आयरन डोम लगा हुआ था, एरो लगा हुआ था, थार्ड लगा हुआ था, उसके बाद भी कैसे ईरान के मिसाइल्स ने हिट किया, कौन सी टेक्नोलॉजीज की मिसाइल्स। और शायद यही वजह है कि देखिए कि 12 दिन में ही चारों तरफ हाहाकार मच गया इस युद्ध के बाद, क्योंकि कहा गया कि अगर इसको नहीं रोका गया तो फिर जबरदस्त तबाही आएगी। देखिए, शायद यही सब बातें थी जो अब तक निकल कर नहीं आ रही थी, जो अब निकल रही है। शायद इसी सिचुएशन को देखते हुए ये सारी बातें सामने आ रही हैं। देखिए, ईरान के इस पूरे युद्ध में एक बात तो साफ थी कि ईरान के पास वैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं था जैसा इसराइल के पास। हाँ। अगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस ने और मजबूती के साथ दिया होता तो शायद इतना बड़ा हमला ईरान पे तो हो ही नहीं पाता। तो ये तो एक बात है ही। लेकिन अब देखिए, एक और इसमें एक एस्पेक्ट है। मेजर जनरल है मोहसिन रेजाई, ये ईरान के एक पूर्व कमांडर हैं। इनकी तरफ से बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कही गई है। उन्होंने कहा है, नो कंट्री डेयर्स स्ट्राइक यूएस इंटरेस्ट लाइक ईरान डिड। जिस तरह से इनका कहना है कि ईरान ने अकेले अपने दम पर इन 12 दिनों में जिस तरह से इसराइल को जवाब दिया
और उसके बाद अमेरिका को जवाब दिया। ये किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। देखिए, रूस की तरफ से मदद थी, लेकिन रूस सेना के रूप में मदद नहीं कर पाया। चीन से भी अब मदद हो रही है, लेकिन वो 12 दिनों की जो लड़ाई थी वो तो ईरान ने अकेले लड़ी। बिल्कुल, ये पूरी दुनिया ने देखा। देखिए, इजराइल के पास अमेरिका का इतना बड़ा सपोर्ट, हथियार हैं, फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, डिफेंस सिस्टम है। ईरान के पास अपनी डोमेस्टिक मिसाइल्स हैं बाय एंड लार्ज, और वो अपने दम पे ही ईरान लड़ता रहा और ना सिर्फ इजराइल का मुकाबला किया बल्कि अमेरिका पे भी हमला किया। देखिए, जैसी खबर ये 5 बेसेस वाली आई है, इजराइल के 5 बेस जो तबाह किए ईरान ने, ऐसे दावे हो रहे हैं। इसके साथ ही देखिए, जो कतर में अल उदैद एयर बेस पर जो हमला हुआ, उसको लेके पहले ट्रंप की तरफ से ये बात कही गई, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि उसमें कोई भी मिसाइल गिरी नहीं और या उसको हमने मार गिराया, इस तरह की बात हुई। फिर बाद में खबर आई थोड़े दिनों बाद कि 1 मिसाइल गिरी। फिर उसके बाद खबर आई कि 3 मिसाइल गिरी थी साहब। अब उसके बाद एक नई चीज निकल के आ रही है, जो कतरी सोर्सेज है वो कह रहे हैं कि 5 to 6 ब्लास्ट हुए थे अल उदैद एयरबेस। 5 से 6 ब्लास्ट हुए, इसका मतलब 6 मिसाइल गिरी हैं। बिल्कुल। ऐसी इस तरह की बात अब निकल के गिरी सामने है आ तो रही। फिर तबाही भी हुई होगी, बड़ी नेचुरल सी बात है। तो हमेशा ये होता है कि ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक्स होती हैं, चाहे वो इजराइल में हो चाहे यूएस के बेसिस पे हो, उसकी सही जानकारी कभी एकदम से बाहर नहीं आती। वो कुछ समय बाद ही आती है और शायद आप तक पहुंचाने का काम भी कुछ ही प्लेटफॉर्म से होता होगा। तो अब देखिए, कुल मिला के इसमें मोटी मोटी जो बात है वो ये है कि इस 12 दिन की लड़ाई में, जैसा कि अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, जो मेजर जनरल मोहसिन रिजाई हैं, जो एक्स कमांडर है, इन्होंने एक तो बात ये कही कि भाई ईरान अकेली वो कंट्री है जो इजराइल और अमेरिका दोनों से एक साथ लड़ सकता है। उसके साथ उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने जो फॉर्मर कमांडर थे इनके, जनरल कासिम सुलेमानी, जो आज बहुत ज़्यादा जिनका जिक्र हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लेके जो बात कही गई है, वो बताया जा रहा है कि कासिम सुलेमानी का जो असैसिनेशन हुआ था इराक में, उसी को लेकर रेफरेंस में डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी गई है। तो आज जो है सब जगह कासिम सुलेमानी की बहुत चर्चा हो रही है। इन्होंने उन्हीं का एक सेंटेंस जो है वो दोहराया है, जो मेजर जनरल मोहसिन रिजाई हैं, इन्होंने कहा है, कासिम सुलेमानी ने एक बार कहा था, आई एम द वन हु कैन चैलेंज यू। ये अमेरिका को लेकर उन्होंने कहा था कि मैं आपको सीधा चैलेंज कर सकता हूं। हालांकि फिर उनका हमला हुआ, उनकी शहादत हो गई, और उसके बाद हमने आज सुबह बताया भी था अपने पिछले वीडियो में कि 8 जनवरी को जो है इराक में अमेरिकी बेसिस पे जिस तरह से ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स की एकदम बौछार कर दी थी और पूरा इराक का अल असद एयर बेस है वो पूरी तरह से तबाह कर दिया था ईरान ने। तो वो एक पूरी अलग कहानी है, कभी हम उसकी बात करेंगे। ऐसे 3 से 4 मौके हैं अलग अलग जिसमें ईरान ने बिना डरे बिना हिचकिचाए सीधा अमेरिका पे अटैक किया। बिल्कुल, और इस 12 दिन के युद्ध में अब ये बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन एक बात और जल्दी से उस पर भी चर्चा कर लेते हैं हम, क्योंकि देखिए, नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई है। अब इसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। रोज बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ खबर इस पर निकल कर सामने आ रही है। अब ऐसी खबर है कि इस मुलाकात के बाद शायद इस वक्त अमेरिका अपनी तरफ से कुछ सैन्य कार्रवाई कर रहा है। बड़ी मूवमेंट है। पिछले 48 घंटे में, 48 आवर्स में, ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद कतर में, बहरीन में, इराक में, सीरिया, कुवैत और यूएई में जो अमेरिकन बेसिस हैं वहाँ पे हलचल शुरू हो गई है। ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं कि यहाँ पे जेट्स, फाइटर जेट्स को फिर से भेजना शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे जो ड्रोन्स हैं उनके मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं, सोल्जर्स के मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये एक बार फिर अंदेशा होने लगा है कि क्या किसी तरह से ईरान पर फिर से हमला हो सकता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जब भी मुलाकात हुई पिछले 3 मुलाकात के बाद, हर बार ईरान पे किसी ना किसी तरह की स्ट्राइक हुई है या किसी तरह का हमला या तो इजराइल ने किया है या अमेरिका ने किया है। तो अब उसके बाद ये जो सोर्सेस से खबरें हैं, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि ये 5 से 6 मिलिट्री बेसेस हैं ईरान के आसपास जिस पे इस समय बड़ा मिलिट्री मूवमेंट अमेरिका की तरफ से शुरू हो गया है। ठीक है, तो हम देखें ये जिस तरह से इस वक्त मिलिट्री मूवमेंट शुरू हो गया है अमेरिका का, उस पर हमारी नज़र रहेगी क्योंकि ये अभी शुरुआती है। क्योंकि बातचीत के बाद हम देख रहे हैं कि कुछ तो होगा। कह रहे हैं मिडिल ईस्ट के हालात शायद यहाँ पर ख़राब भी हो सकते हैं। अब इस पर एक बात और इसमें निकल के सामने आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि जल्दी ही शायद ओस्लो में ईरान और अमेरिका के बीच एक न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर एक बातचीत हो सकती है। अच्छा, और ये भी कहा जा रहा है कि अभी से ये बात तय कर दी गई है कि अगर उस दौर की बातचीत में, ओस्लो में अगर बात होती है या नेक्स्ट दौर की जहां भी लोकेशन पे बात होती है, अगर उसमें भी ईरान अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहता है तो उसके बाद शायद
फिर अमेरिका या इजराइल की तरफ से एक बार हमला हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर यही कहा जाए कि देखिए, अगर बातचीत नहीं होती है या फिर इधर हमास अगर बंधक नहीं छोड़ता है तो इधर भी और ईरान पर भी कुछ कार्रवाई हो सकती है आने वाले समय में। इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।